यस। और इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी मर्डर का केस आता है तो उसमें कैदी को कोर्ट को ये पावर है कि वह उसे कैपिटल पनिशमेंट दे सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट और लाइफ सेंटेंसेस आजीवन कारावास दे सकती है, मृत्यु दंड दे सकती है या फांसी की सज़ा सुना सकती है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट देयर आर ऑल्सो कोर्स कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट टू। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में स्मॉल कॉज कोर्ट भी ओपन किए गए हैं और फैमिली कोर्ट भी ओपन किए गए हैं। फॉर द केस pertaining to land revenue there is a revenue court, and for the disputes of the labor there is a लेबर कोर्ट अलॉन्ग विद अदर ट्रिब्यूनल्स। इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स में जो लैंड रेवेन्यू के केसेस होते हैं उसे रेवेन्यू कोर्ट में दर्ज किया जाता है, और जो लेबर्स होती हैं, लेबर्स से रिलेटेड जो भी केस आते हैं उनकी सैलरी और उनके लिए, वो सब लेबर कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं। एज पर एग्जाम्पल आर ट्रिब्यूनल फॉर कंपनसेटिंग व्हीकल एक्सीडेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस एंड अदर राइट्स ऑफ द टीचर एंड प्रोफेसर देयर इज अ गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल्स फॉर रिकवरिंग डेब्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन फॉर्म। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं, इसमें वो केसेस आते हैं जो ट्रिब्यूनल फॉर कंपनसेटिंग व्हीकल्स, जैसे व्हीकल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जब टू पर्सन्स के बीच में, तो जो कंपनसेशन की बात आती है वो केसेस इस तरह के कोर्ट्स में आते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस एंड अदर राइट्स ऑफ द टीचर, इसके अलावा जो टीचर्स के राइट्स होते हैं, जो उनकी सर्विस से रिलेटेड केसेस आते हैं टीचर और प्रोफेसर की, वो सभी गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल्स में दर्ज किए जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स फॉर रिकवरिंग डेब्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर राइट, इसके अलावा कंज्यूमर्स के जो भी राइट्स होते हैं, अगर कोई इसको एक्सप्लॉइट करता है तो वो कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन फॉर्म में केस को फाइल कर सकता है। दिस ट्रिब्यूनल्स फंक्शंस लाइक अ कोर्ट एंड हेल्प द केसेस वेयर इन द पिटिशनर रिकवर देयर लॉस। इसके अलावा जो ये ट्रिब्यूनल्स के जो काम होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो एक कोर्ट की तरीके से ही काम करते हैं, जिसमें जो पिटिशनर होते हैं उनको जल्दी से जो भी उनका लॉस हुआ है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सके एंड रिसीव कंपनसेशन, और उन्हें जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके, उसका कंपनसेशन दिया जा सके। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर इज़ अ फास्ट ट्रैक कोर्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू रन केस फास्टर। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी ओपन किए गए हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को जल्दी से जल्दी आसानी से फास्ट तरीके से उनका जजमेंट मिल सके, उनके केस पर न्याय किया जा सके। फॉर हियरिंग द केस ऑफ पोटा, इसके अलावा पोटा जो केसेस होते हैं, देयर और पोटा कोर्ट्स इन गुजरात, जो पोटा केसेस होते हैं वो सब पोटा कोर्ट्स में दर्ज किए जाते हैं, फाइल किए जाते हैं, जो गुजरात में है। All these courts have gathered importance by the decentralizing the administration and function independently. सभी कोर्ट्स जो भी हैं उन सभी का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो फंक्शन है वो इजीली और फास्ट रन हो सके। इसके लिए उन सभी कोर्ट का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, बट उसके साथ ही उन्हें इंडिपेंडेंटली अपने सभी फंक्शंस को कार्य करने की इंडिपेंडेंट दी गई है, फर्मली एंड लॉफुली, जिसके कारण लॉ का आसानी से लॉ के
मुताबिक या लॉ के अनुसार आसानी से केस जजमेंट किया जा सके और लोगों को आसानी से लोगों के जो भी केसेस हैं उनको आसानी से जजमेंट किया जा सके। पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग ऑल द बेनिफिट्स एंड हैव बिकम अवेयर। ये जितने भी कोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह खुले हैं उससे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और उन्हें आसानी और वो काफ़ी अवेयर भी हो गए हैं इन सभी कोर्ट से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लोक अदालत। लोक अदालत गुजरात स्टेट इज़ फर्स्ट टू स्टार्ट लोक अदालत टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू द पुअर, वीक एंड एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गुजरात स्टेट ने जब लोक अदालत स्टार्ट की है तो उसका मेन मोटिव यही है कि लोगों को आसानी से, जो कि पुअर पीपल होते हैं, वीक पीपल है, या वो सोसाइटी के वो लोग हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सके, उनको आसानी से उनका जस्टिस मिल जाए और उनको इकोनॉमिकली भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। अंडर दिस द कोर्ट प्रोवाइड्स फ्री सपोर्ट एंड गाइडेंस थ्रू लीगल एड सर्विस सेंटर सिचुएटेड इन अहमदाबाद। इस कोर्ट के अंदर में जो भी सपोर्ट और जो गाइडेंस दी जाती है वो लीगल एड सर्विस सेंटर के द्वारा दी जाती है, जो कि अहमदाबाद में इस्टेब्लिश है, अहमदाबाद में सिचुएटेड है। लोक अदालत फंक्शन वॉलंटरी इवन ऑन संडेज एंड हॉलीडेज एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुकाज हेडक्वार्टर एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पिटिशनर। जो लोक अदालत हैं वो वर्किंग डे के अलावा नॉन वर्किंग डे यानी हॉलीडेज़ में भी, संडे और हॉलीडेज़ में भी कार्य करती हैं। तालुका हेडक्वार्टर्स में जितने भी केसेस को सॉल्व किया जाता है वो पिटिशनर्स की कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। द लोक अदालत जनरली हियर द केसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड इज़ रिलेटेड कंपनसेशन। लोक अदालत में जो केसेस आते हैं वो जनरली रिलेटेड होते हैं एक्सीडेंट केसेस और उससे रिलेटेड जो कंपनसेशन दिया जाता है वो। इसके अलावा डाइवोर्स केसेस आते हैं, एलिमिनी केसेस आते हैं, जनरल डेब्ट्स आते हैं, पर्सनल कंप्लेंट्स हो किसी के बीच में, ऐसे केसेस आते हैं, और पुलिस कंप्लेंट्स एक्सेट्रा। पुलिस कंप्लेंट्स के जो भी केसेस होते हैं वो भी इन लोक अदालत में आते हैं। लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ एडवोकेट्स, सोशल वर्कर्स, एजुकेशनिस्ट, reputed citizens, businessmen, police officers, insurance officers, judge and judicial officers। लोक अदालत जो चलाते हैं या जो कंडक्ट करते हैं उसमें एडवोकेट्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं जो सोशल सोसाइटी के लिए काम करते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं जिनको शिक्षा की अच्छी नॉलेज होती है, रेप्यूटेटेड सिटीजन्स होते हैं जो हमारे सोसाइटी में रेप्यूटेटेड सिटीजन्स हैं, नामी लोग हैं, वो बिजनेसमैन हुए, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस ऑफिसर्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जजेस भी होते हैं और जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं। हेयर केसेस आर सेटल्ड अमिकेबली सच दैट बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाइड। यहाँ पर जो भी केसेस आते हैं उसका मेन मोटिव यही होता है कि जो भी दोनों पार्टीज़ हैं वो फुली सेटिस्फाइड हो। द केसेस फॉट इन लोक अदालत आर नीदर वॉन नॉर लॉस। इसमें जो केसेस लड़े जाते हैं, जो लड़ाई की जाती है, वो सभी लोक अदालत का काम यही होता है, ना ही कोई जीते ना ही किसी को कोई हानि हो, दोनों तरीके से दोनों पार्टीज़ को जजमेंट मिल सके। लोक अदालत सेव टाइम और मनी। लोक अदालत का काम होता है टाइम को बचाना प्लस मनी को बचाना। मैनी पेंडिंग केसेस आर सॉल्व। काफ़ी सारे जो केसेस हैं उन्हें सॉल्व किया गया है। ऑल द जजमेंट ऑफ लोक अदालत आर बैक्ड बाय द लॉ देयर फॉर द लोक अदालत हैव बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोक अदालत में काफ़ी पेंडिंग केसेस इसको सॉल्व किया गया है, जजमेंट दी गई है। लोक अदालत में जो भी जजमेंट की जाती है वो लॉ के अनुसार ही की जाती है, इसलिए जो लोक अदालत है वो अट्रैक्शन का सेंटर बन चुका है। क्लियर?
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।